नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। क्या रीनीट 2024 हो सकता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, और इसके बारे में ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने और हमारी टीम ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं, सबको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। वहाँ पे सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। उसके अलावा अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मूवमेंट से जुड़ सकें। आपको पता होगा कि पहले एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है नीट पेपर लीक को लेकर के, जहां पर रीनीट कराने की मांग करी गई थी वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हम आपको जुलाई में वापस से सुनेंगे जब तक एनटीए से रिप्लाई मांगा गया है। हमने क्या किया है, वापस से एक फ्रेश पिटीशन फाइल करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने मिल करके, हम लोगों ने साथ में मिल करके एक नई पिटीशन बनाई है जहाँ पे हमने नई डिमांड्स रखी हैं, और कल हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। वो मैटर जा चुका है। सबसे बेसिक मैं आपको पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस केस में हमारी डिमांड क्या है। पहली हमारी डिमांड है कि रिजल्ट पे स्टे लगना चाहिए जब तक के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी हमारी डिमांड है कि रीनीट सभी के लिए होना चाहिए। यदि सरकार या कोर्ट ये बोलती है, एजेंसी ये बोलती है कि हम 24 लाख बच्चों का वापस से पेपर नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन में हमने ये बोला है कि एटलीस्ट आप नीट क्वालिफाइड बच्चों का पेपर दोबारा करा दीजिए। यदि पेपर लीक साबित हो जाता है तो नीट क्वालिफाइड कहने का मतलब है जो बच्चे 140-50 नंबर, आपको पता है एक कट ऑफ क्राइटेरिया जाता है परसेंटाइल वाला, जो उसको क्लियर कर रहा है उसको वापस से रीनीट आप करा दीजिए। इससे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ने वाला रहा होगा, मेहनत करने वाला रहा होगा, वो तो स्कोर करेगा, लेकिन जो फ्रॉड पेपर खरीद के पेपर लीक करके नंबर ला रहा होगा वो इस कट ऑफ से बाहर हो जाएगा, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमने 3 बेसिक डिमांड अपने केस के अंदर पिटीशन में रखी हुई हैं। अगला सवाल, क्या रीनीट हो सकता है कि नहीं, इसके कितने चांसेस हैं। हर कोई यही सवाल पूछता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हमने हमारी तरफ से सारी कोशिश कर डाली है। हमने पिटीशन बना दिया है, हमने नए पॉइंट सेट कर दिए हैं। अब रीनीट की सारी जिम्मेदारी कोर्ट और पुलिस के ऊपर है। इस बात को आप समझिए कि पेपर लीक के जो सबूत हैं वो सिर्फ पुलिस के पास हो सकते हैं, मेरे या आपके पास कभी नहीं हो सकते अंटिल आप और मैं में से कोई विसल व्यूअर ना हो। यदि हम नहीं हैं तो पेपर लीक को साबित करना, उसके साक्ष्य या सबूत पुलिस के पास हो सकते हैं। इसीलिए हमने अपने केस में पटना पुलिस को और ईओयू ब्रांच को रिस्पोंडेंट बनाया है कि वो कोर्ट रूम में आकर के पेपर लीक के साक्ष्य कोर्ट को दे, ये बताएं, साबित करें कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तभी कहीं जा कर के रीनीट हो सकता है। तो सारी जिम्मेदारी पुलिस और कोर्ट के ऊपर है। हमने हमारे स्तर पर जो काम करना था वो कर दिया है। तो आपको इसका जवाब मिल चुका होगा कि रीनीट के कितने % चांसेस हैं। तीसरी बात, केस की सुनवाई कब हो सकती है। केस कल फाइल हो चुका है। फाइल होने के बाद हर एक केस एक प्रोसेस से गुजरता है जहाँ पे डिफेक्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद मैटर लिस्टिंग के लिए जाता है, फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। इसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लग सकता है। हमने हमारी तरफ से अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दी है। अब ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से डील करते हैं। तो ये हो गई लिस्टिंग और अर्जेंट हियरिंग की बात के ऊपर, मैंने आपको बता दिया है। अब आप स्टूडेंट इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक ट्विटर पे हम एटलीस्ट एक मुहिम चला सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत टाइम से नीट को लेकर के छात्रों का कोई विरोध नहीं है, कोई ग्राउंड प्रोटेस्ट तो हो नहीं रहा है। एटलीस्ट हम सोशल मीडिया पे इसका विरोध कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वापस से एटलीस्ट 1-2 बार ट्विटर पे इस डिमांड को उठाया जाए, सरकार के सामने इसको वापस से रेज़ करें। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तो कोई भी वर्किंग प्रोसेस में तेज़ी नहीं आती है। अगर प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर, लोग डिमांड करते रहते हैं, तो उसमें जांच एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां भी काम करती हैं और आउटकम जल्दी निकल के आता है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें बता दी हैं कि पेपर लीक को लेकर के क्या स्टैंड है। केस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके अलावा आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अर्जेंट हियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अभी भी कोई आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ एक बेहतर आउटकम इस केस के बाद निकल के आ सके। हम एक उम्मीद ही लगा सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ यही है, जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब सारी जिम्मेदारी जांच एजेंसियों और कोर्ट के ऊपर है। धन्यवाद दोस्तों।